तो ये सीधी तस्वीरें साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग से आती हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने एयरफोर्स 1 विशेष प्लेन प्रधानमंत्री का, उससे उतरते हुए, और ये तिरंगा लहराता हुआ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी। दक्षिण अफ्रीका के झंडे को भी आप देख सकते हैं। एक खास मौका है, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत की भी विशेष तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। संभवतः उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां माना जा रहा है कि पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का साउथ अफ्रीका में स्वागत किया जाएगा। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी के ब्रिक्स में जाने को लेकर अटकलें लगाई जाती है कि शायद वो नहीं शामिल होंगे, लेकिन इसके बाद में साउथ अफ्रीका की तरफ से फोन आया और उनसे रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद पीएम मोदी ने फैसला किया कि वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीके न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर। सर, आप इन तस्वीरों को किस तरीके से रीड करते हैं? बेहद ही दिलचस्प हैं, और पीएम मोदी का एक और विदेशी दौरा पूरी तरह से ये कामयाब होगा, उनसे अपेक्षाएं हैं शेखर। और देखिए ये किस तरह से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री पूरे संयत भाव से इस पूरे सम्मेलन में जो कुछ भी बोलेंगे वो समझ रहे हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन में चूँकि रूस भाग नहीं ले रहा है, यूक्रेन से युद्धरत है, ऐसे में शी जिनपिंग के साथ उनकी वार्ता के या कुछ प्राथमिक जो वार्तालाप हो सकता है उसके मायने हैं। ये तस्वीरें सीधे इस बात की ओर संकेत कर रही हैं शेखर कि प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है और प्रधानमंत्री उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर, और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें कह सकते हैं। पारंपरिक तरीके से नृत्य करते हुए दक्षिण अफ्रीका के जो नागरिक हैं, जो ग्रुप है, उसे बुलाया गया है और एयरपोर्ट पर इस तरीके से। और यहाँ से संभवतः मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जब होटल जाएं तो उस दौरान जो भारतीय मूल के जो लोग होंगे दक्षिण अफ्रीका में उनसे भी मुलाकात करें, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें जो है आती रहती है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये जो तस्वीर शेखर आप देख रहे हैं वहाँ के पारंपरिक नृत्य है। जो वहाँ का समूह है वो कई समूहों में, जो आदिवासी समूह है, ट्राइबल जो उनकी बिरादरी है उससे है, और प्रधानमंत्री उसका भरपूर आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और उसमें मार्शल आर्ट किस तरह से इन्वॉल्व है, वो उसका डांस के साथ मार्शल आर्ट का भी जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री देखिए अब अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ उनको ले जाया जा रहा है और यहाँ से वो सीधे होटल जाएंगे। आपने अभी चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे होटल पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भारतीय मूल के लोग बहुत रहते हैं, तो उनका वहाँ पे भी स्वागत करने की तैयारी है शेखर। और निश्चित तौर पर, और सर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों में जब भी यात्रा करने गए हैं तो भारतीय मूल का एक विशेष महत्व देखने को मिला है, और शायद ये भारत की भी एक सॉफ्ट पावर जो है इसे कहा जा सकता है। जी, और जोहानिसबर्ग में उनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है, और वो इस समय रूस जिस तरह से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो रूस चूँकि भारत का मित्र है, ऐसे में उस कमी को भरने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस सम्मेलन में एक मुद्रा पर चर्चा हो सकती है। जो ब्रिक्स के जो जितने भी देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इनकी आबादी आप देखें तो वर्ल्ड के हिसाब से 41% से अधिक है इन देशों की, और लगभग 15% का व्यापार जो है इनका होता है पूरे वर्ल्ड के, अगर उसमें देखा जाए आंकड़ों के नज़रिए से। तो ऐसे में शेखर हो सकता है कि डॉलर के मुकाबले कोई एक मानक मुद्रा इन देशों के आपसी व्यापार के लिए सहमति के रूप में स्वीकार किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। और शेखर, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ रूस भारत का दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका दोस्त है, और ऐसे में चीन के साथ इस ग्रुप में जो ब्रिक्स बना हुआ है उसमें चीन की भागीदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिका और रूस दोनों की निगाहें भारत पर हैं और अपेक्षाएं भारत की हैं। और ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल होना चाहते हैं, लगभग 14 देशों ने आवेदन किया है, उसमें ज़्यादातर देश जो है वो भारत के साथ वो लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व, बड़ा दायित्व है कि वो किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। और इसलिए दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राजनीतिक, कूटनीतिक लिहाज से, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद अहम दौरा है और ये, और यहाँ पर नजरी भी होगी कि क्या शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, क्योंकि लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मुलाकात
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हो सकती है। और जिस तरीके से सीमा पर हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम है। तो फिलहाल इन तस्वीरों के साथ जो भी अपडेट प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को लेकर सामने आती रहेगी, वीके न्यूज़ पल पल की अपडेट आप तक लेकर आता रहेगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।